हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक न्यू स्टार्टअप इश्यूज, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन पर। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको बड़ी सीरियसली ही सुनना है और उन्हें अमल पर लाना है। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि आप किसी एक प्रोडक्ट की, जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उस प्रोडक्ट की ऑथराइज डीलरशिप लीजिए और उसको मार्केट में प्रमोट करना, उसकी इंक्वायरीज़ लाना और चीज़ें शुरू करिए। इसकी खास बात यह है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, सपोज़ आपने एक कटिंग टूल का प्रोडक्ट लिया या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट को आप अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने तक प्रमोट करें। उसके बाद ही आप कोई दूसरा ब्रांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लें। सपोज़ आज आपने मीटो टोयो का कोई प्रोडक्ट ऑथराइज डीलरशिप लिया और उसे मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं, तो अगले 3-4 महीने, 6 महीने तक आप वही मीटो टोयो का ही प्रोडक्ट बेचें, ताकि लोग आपको जाने कि हाँ, वो बंदा है जो मीटो टोयो के प्रोडक्ट बेचता है। उसके बाद आप चाहें तो महार, इनसाइज, दूसरे प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स मीन्स प्रोडक्ट ब्रांड पर, प्रोडक्ट तो वही रहेगा लेकिन ब्रांड चेंज हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो परचेजेस करनी है वो अगेंस्ट ऑर्डर ही करनी है। जो भी आपने इंक्वायरी कलेक्ट की, उनके अगेंस्ट आपको कस्टमर से परचेज ऑर्डर मिला, उनके अगेंस्ट ही आपको पीछे से माल खरीदना है। बिना ऑर्डर के कोई भी माल नहीं खरीदना है। जैसे कंपनियों की कैंपेन चलती रहती हैं कि हमारा आज इस पे कोई प्रोडक्ट लेने पर 50,000 का प्रोडक्ट लेने पर हम 10% ऑफ दे रहे हैं, या 5 प्रोडक्ट लेने पर 1 प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं करना है, वो आपको फंसा देगा। तीसरा मेरा पॉइंट है कि सबसे पहले जब आपको कोई ऑर्डर मिला, आपने बिल किया, उसका पेमेंट आया, तो जब आपका पेमेंट आया तो सबसे पहले आपको अपने जो बायर हैं, जहाँ से आपने प्रोडक्ट ख़रीदा था, उसको वो पेमेंट वापस करनी है। एग्ज़ाम्पल, आपने कोई 10,000 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा, आगे कस्टमर को बेचा और उसकी पेमेंट आई आपके पास 12,000 रुपये। तो सबसे पहले उस 12,000 में से 10,000 रुपये निकाल कर आप जिससे आपने माल ख़रीदा था उसे पे करें। उससे क्या होगा कि आपकी एक जो भी आपने क्रेडिट टर्म्स लिया है उस पर आपको पेमेंट करनी है, उससे आपकी गुडविल बनी रहेगी और आगे चीज़ें भी स्मूथ रहेंगी। तो ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन, मार्जिन। क्या मार्जिन लेकर आगे आपको चीज़ रखनी है। सपोज़ आज आप 5% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, 6% पे या 10% मार्जिन, तो कैसे आप कैलकुलेट करें कि हमें किस चीज़ पे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। वो है कि आप लास्ट 3 मंथ की इन्वाइसेस निकालिए, उनका एक एवरेज निकालिए। जैसे लास्ट 3 महीने में आपने 50 इन्वाइस काटी, एवरेज 50 इन्वाइस काटी, या एक राउंड फिगर में ले लेते हैं कि लास्ट 3 मंथ में आपने 30 इन्वाइस काटी, तो 10 पर मंथ 10 की इन्वाइस हो गई। अब उस पे आपको, और आपका ये 10, आपका ये आ गया 10,000 हो गया ये, और आपके जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस हैं 50,000 के। एग्जांपल, अभी 50,000 से लेकर के 5,000 लेते हैं, क्योंकि आप 10,000 का इन्वाइस काट रहे हो, 5,000 रुपये आपका एक्सपेंस है। तो जो 5,000 रुपये हुए उनको आप नंबर ऑफ इन्वाइसेस में डिवाइड कर दो। जैसे कि 2,000 रुपये पर इन्वाइस का प्रॉफिट आना चाहिए। अब हर इन्वाइस पे तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं आएगा, तो आपको देखना है कि मेरी 2,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हमें लेना है, तो उसे नंबर ऑफ इन्वाइसेस में डिवाइड कर। किसी में आपका प्रॉफिट परसेंट 15% आ जाएगा, किसी में आपका 20% आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको वो मेंटेन रखना है। उसके बाद पाँचवा जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले आपको अपने टैक्सेस, जो भी आपकी जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, उसका जो टैक्स है वो आपको ड्यू डेट से भी एटलीस्ट 2 दिन पहले ही भरना है। आप आखिरी दिन की भागदौड़ में ना बचें, या आखिरी दिन आपके पास फंड नहीं है या कोई भी इशू है। उसके लिए आपको हमेशा आप कोशिश करें कि अगर आपकी लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है, तो कोशिश करें आप उसको 15-16 को ही फिल करें। उसी टैक्सेस के साथ साथ एक सब और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके बंदे हैं जिनकी आप सैलरी देते हैं,
उनको आप एक सैलरी डे फिक्स करें 7th, और आप उसी 7th को आप सभी को सैलरी फिक्स कर दें। बाकी मैं इसमें कंप्लीट और भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, कभी सैलरी, वेंडर्स, रेंट, इसके बारे में अलग से एक बताऊँगा। अभी ये 5 पॉइंट कंप्लीट हुए। आप सभी लोग इसको दोबारा सुन लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं उस पर वहाँ इसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे के अगले पॉइंट्स पर। थैंक यू सो मच।